Hello students, hope you all are well. Today I am here to teach you chapter 14 articles. What are articles? As you all know that a, an and the, there are three articles in English grammar. तीन आर्टिकल्स हैं जो आप सब जानते हैं, ए, एन और द. अब इन तीनों का यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं? आर्टिकल्स टू रेफर नाउन्स. आर्टिकल्स आर वी यूज आर्टिकल्स टू रेफर नाउन्स. ए और एन का यूज हम कब करते हैं? ये इंडिफिनिट आर्टिकल्स है. इंडिफिनिट क्यों है? दे आर इंडिफिनिट बिकॉज दे डू नॉट रेफर्स टू एनी पार्टिकुलर नाउन. ए और एन का यूज हम किसी पार्टिकुलर नाउन को रेफर करने के लिए नहीं करते हैं. ए और एन सिंगल नाउन को रेफर करने के लिए यूज होता है. ठीक है, दे शोज सिंगल नाउन. ए एंड एन आर इंडिफिनिट आर्टिकल्स विच शोज सिंगल नाउन विच रेफर्स टू सिंगल नाउन. इसका यूज हम कब करते हैं? जब कोई सिंगल नाउन की बात कर रहे हों. whenever we are talking about any single noun, then we use a and n according to the vowel. a और n का यूज़ हम अलग अलग करते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा. ये दोनों का अभी मैंने साथ बताया है. इन दोनों का यूज़ हम करते हैं साथ में, सिर्फ किस लिए? बस साथ में नहीं करते, मतलब इन दोनों का यूज़ हम करते हैं सिंगल नाउन शो करने के लिए. ठीक है, अब देखिए, अब ए और एन का अलग अलग यूज़ मैं बताता हूँ आपको. एक अब कॉन्सोनेंट और वोवेल आप सब जानते होंगे. वोवेल और कॉन्सोनेंट सब जानते होंगे आप सब. वोवेल कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. ये 5 वोवेल हैं पूरे अल्फ़ाबेट्स में. बाकी सारे कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर हैं पूरे अल्फ़ाबेट के. तो ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट के आगे करते हैं और वोवेल के आगे एन का यूज़ करते हैं. ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट के आगे और वोवेल के पहले हम एन लगाते हैं. ए और एन का यूज ऐसे होता है, लेकिन नोट सिर्फ वोवेल से स्टार्ट होने से मतलब नहीं होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल का से स्टार्ट होना चाहिए. जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, स्टार्टिंग वर्ड, प्रोनाउंसिएशन का स्टार्टिंग वर्ड वोवेल साउंड करे, उसके आगे हम एन लगाएंगे. ठीक है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें यही सिर्फ वोवेल है. लेकिन ऑनरेबल या ऑनर्ड, ऑनरेबल, तो इसके प्रोनाउंसिएशन में ओ आता है. ठीक है, तो एन ऑनरेबल पर्सन हम यूज़ करते हैं. समझ में आया आप सबको? इस तरीके से हो गया. अब वोवेल्स साउंड करना चाहिए. ठीक है, जिस भी वर्ड की स्टार्टिंग साउंड वोवेल हो, उसके आगे हम एन लगाएंगे. बाकी सारे कॉन्सोनेंट वर्ड के स्टार्टिंग में हम ए लगाएंगे. बट हाँ, वो सिंगुलर शो होना चाहिए. जैसे सिंगुलर नाउन होंगे जो सिंगल किसी एक को दर्शाते होंगे, उसी के आगे किसी सब किस. और द का यूज़ कैसे करते हैं? अब देखो, अब ए और एन का अब समझ चुके हैं कैसे यूज़ होता है. जो कॉन्सोनेंट साउंड जिसका होगा उसके आगे ए, और जो वोवेल साउंड करेंगे उनके आगे एन लगाएंगे हम. ठीक है, अब द के बारे में देखेंगे हम. द क्या है? द इज़ अ डिफिनिट आर्टिकल हेयर. द इज़ व्हाट? द इज़ अ डिफिनिट आर्टिकल विच डू व्हाट? द इज़ अ डिफिनिट आर्टिकल्स विच पॉइंट आउट्स a particular noun which points out any particular noun. द का यूज हम कब करते हैं? पार्टिकुलर नाउन को शो करने के लिए. क्लियर? पार्टिकुलर नाउन क्या है? पार्टिकुलर नाउन आप समझ रहे होंगे, किसी चीज़ को जैसे दर्शाने के लिए. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग, देन वी यूज द बिफोर दैट. ठीक है, ये क्या है? एक डिफिनिट आर्टिकल है. डिफिनिट क्यों है? क्योंकि ये पार्टिकुलर नाउन के लिए यूज़ किया जाता है. और ए और एन इंडिफिनिट क्यों था? क्योंकि ये पार्टिकुलर के लिए यूज़ नहीं किया जाता था. तो ये डिफिनिट है, किसी डिफिनिट नाउन के लिए यूज़ करते हैं हम, इसलिए इसे डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं. यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री. अब देखो, सुपरलेटिव डिग्री मतलब क्या? अगर हम किसी 2 से अधिक चीज़ों के बारे में किसी एक को पॉइंट आउट कर रहे हो, तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हम वहाँ करते हैं. तो वैसे ही वहाँ पे द का यूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे ज़्यादा चीज़ों में से किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं वहाँ पे. ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो किसी एक चीज़ को पॉइंट आउट करना होता है हमें, तब हम द का यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ. यूज बिफोर नाउन्स विच आर सिंगल इन वर्ल्ड और इन इंडिया, मतलब वेयर एवर. जैसे सन, मून, तो वी यूज़ द सन, द मून, द गंगा, द ताजमहल, द गेटवे ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑल दीज आर सिंगल थिंग्स इन द वर्ल्ड. गॉट इट? ऐसे हो गया. द का यूज़ बहुत जगह पे करते हैं हम. जैसे मतलब बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज विच कंटेन्स अ कॉमन नाउन.
अब कंट्रीज़ के नेम के आगे जो जिसमें कॉमन नाउन लगा हो, जैसे द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें स्टेट्स इज व्हाट, स्टेट्स इज कॉमन नाउन इसमें के नाम में। जैसे यूनाइटेड किंगडम, किंगडम इज व्हाट, किंगडम इज अ कॉमन नाउन, तो यूनाइटेड किंगडम के आगे हम द लगाते हैं, द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम हो गया। तो इस कुछ कंट्रीज़ के नाम के आगे हम द लगाते हैं जिसमें कॉमन नाउन का यूज़ होता है, ठीक है। अब जैसे देखो, बिफोर प्लूरल प्रॉपर नाउन्स सच एज द नेम्स ऑफ पीपल, ठीक है, बिफोर प्लूरल प्रॉपर नाउन्स, प्लूरल प्रॉपर नाउन्स जैसे हो गए द डच, द ब्रिटिश, जैसे द डच पीपल, द ब्रिटिश पीपल, जैसे वहाँ के लोगों के लिए अगर हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे प्रॉपरली वहाँ के खास लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं हम, तो उसके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। टू रेफर अ नाउन दैट अ लिसनर नोज, जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पार्टिकुलर चैप्टर, ठीक है, तो अगर मैं किसी एक खास चैप्टर के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ और आपको पता है कि मैं किस चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन द नेम ऑफ द चैप्टर। मैं बार बार उस चैप्टर का नाम नहीं बोलूँगा। आई सेड व्हाट, द चैप्टर विच वी हैड टॉट येस्टरडे और विच वी हैड टॉट इन आवर लास्ट क्लास, तो वी यूज़ द हेयर टू शो दैट पर्टिकुलर चैप्टर अगेन है। तो अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ और एक ही नाउन को रेफर करने के लिए मुझे यूज़ करना है बार बार, अगर एक ही नाउन के बारे में बात करना है तो हम द का यूज़ करेंगे वहाँ पे, क्योंकि तब उस केस में जब लिसनर जान रहा हो कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन अ सिंगुलर कॉमन नाउन इज यूज टू इंडिकेट अ होल क्लास, जैसे कि अगर हम किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का यूज़ करते हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन, जैसे द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, द डॉग, वाई द डॉग, बिकॉज हेयर डॉग इज सिंगुलर बट it refers to the whole class, whole dog class as a faithful animal. Okay, got it? अब द का यूज आप समझ गए। अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू कंप्लीट योर चैप्टर, होल चैप्टर, यूज ऑफ ए एंड द। आप सब अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन व्हाट्सएप मी, कॉन्टैक्ट मी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, स्टे सेफ।